टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कौन से चेंजेस आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे, क्या कुछ आप रिसीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 2023 आपको जाते जाते कौन सी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स देकर जाएगा, ये देखने की हम कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे। एंड ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। जो चीज़ें रेजनेट करती हैं उन्हें रखना है, जो चीज़ें रेजनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाइमलेस रीडिंग है, दिसंबर के महीने में कभी भी देख सकते हैं। जेंडरलेस रीडिंग है, थी था पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, जिस भी तरीके से रेजनेट करता है वैसे आपने रखना है। ओके, पिका कार्ड रीडिंग है या पिका ग्रुप रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस कार्ड एंड सेकंड इज इनर वॉइस। तो दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प पे जाके रीडिंग देखना है। अगर कार्ड सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं, नो इशू। ओके, तो ये इस तरीके से रीडिंग होने वाली है। एक और चीज़, चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग पसंद आती है तो क्लेम करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें रीडिंग को। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की तरफ। मैंने और आपका ज़ोडिएक साइन भी रखा है, सन साइन, मून साइन, जिस भी बेसिस पे आप देखते हैं आप वैसे रीडिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज़। ओके, सो हम इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा पीछे। ओके, पहले देख लेते हैं एनर्जी, किस एनर्जी में रहने वाले हैं आप आने वाले महीने में। मेजर अरकाना से यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जिन्होंने पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या मैसेज, क्या एनर्जी रहेगी उनकी दिसंबर में। ओनली 1 कार्ड आई नीड। ओके, स्टार, जस्टिस। ओके, तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं। मे बी ये कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई ऑफिशियल कोर्ट केस है, या कोई आपका ऑफिशियल सा काम है, मतलब बैंक का काम हो सकता है, या फिर ये आपका जैसे मैंने बोला कोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, या फिर आपकी पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई काम है। तो उसमें अगर आपको ब्लॉकेजेस मिल रहे थे, जैसे सिलेक्शन नहीं हो रहा था या फिर क्लियर नहीं हो रहा था आपका बैंक लोन वगैरह, वट एवर इट वॉज, तो वहाँ पे मुझे आपके लिए कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि स्टार कार्ड तो वैसे स्ट्रगल्स के बारे में बात करता है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसके रास्ते में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, अभी भी हैं। ओके, बट क्योंकि ये आया है जस्टिस और जजमेंट कार्ड के साथ, मतलब कि अब इस विश में, जो भी आपकी ये विश है, इसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें आपके आउटकम का टाइम आ चुका है। मतलब कि अब वो टाइम है जहाँ पे आपने इस चीज़ को लेकर जितनी भी मेहनत की है उसका रिजल्ट आपको मिले। अगर सिर्फ ये कार्ड होता तो हम कह सकते थे कि अभी भी वैसी चीज़ें चलने वाली है, तो अभी भी आपको थोड़ा डिले देखना पड़ेगा। बट क्योंकि जस्टिस कार्ड है और जजमेंट कार्ड है, तो जजमेंट तो वैसे ही डिवाइन टाइमिंग के बारे में बात करता है, जस्टिस बात करता है कि अब आपकी ज़िंदगी में वो बैलेंस आने वाला है जो बैलेंस आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। बैंक बैलेंस नहीं, मतलब कि लाइफ में संतुलन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोग अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लोग अभी भी फोकस्ड हैं, फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं अपने काम में, अपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम में फोकस्ड हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक अच्छा बैलेंस बनाएंगे आगे आने वाले महीने में। ये महीना आपके साइकिक एबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाएगा, स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे आप। पर्पल कलर का आप बहुत ज़्यादा यूज़ करिए, बहुत शुभ होगा आपके लिए। पर्पल कलर, वाइट कलर, इन कलर्स का यूज़ करिए, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे आपके लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपके साथ ये हो सकता है कि आप किसी जर्नी में आगे बढ़े,
फिजिकली हो सकता है आप कोई जर्नी में आगे बढ़े, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाए, मतलब फिजिकली आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में किसी जर्नी में आगे आने वाले हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको कोई न्यू पर्सन मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि उनके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे, बट हाँ, उनके साथ एक कनेक्शन बनेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को हील करोगे, थोड़ा सा उस पर्सन को भी हील करोगे, जिससे आपकी मीटिंग होगी। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, जहाँ पे लव कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई देता, बट हाँ ये दिखाई देता है कि यू विल बिकम अ गुड फ्रेंड। ओके, वो पर्सन की हीलिंग आपसे होनी है और आपकी हीलिंग उस पर्सन से होनी है। अगेन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है कि जिस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उस पर्सन के थ्रू आपको कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिले। ट्रिगर मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें वो पर्सन करें इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर और काम करोगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये महीने में मुझे आपके अंदर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने लिए कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, मतलब जिनका रिलेशनशिप अभी अच्छा चल रहा है, उनका रिलेशनशिप अच्छा ही चलता रहेगा और मतलब रोमांटिक होता है वो मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैशन भी है, डिवाइन टाइमिंग भी है, जस्टिस भी है। मतलब कि जितना आप प्यार दे रहे हो उतना प्यार आपको मिल रहा है। तो देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन यू टू गाइज। ओके, और द फीलिंग्स दैट यू शेयर, उनके बीच में एक बैलेंस है मुझे दिखाई देता है यहाँ पे। जो लोग सिंगल हैं, मैंने बताया कोई तो पर्सन आपको मिलेगा और उस पर्सन के साथ आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगा। मेहनत इस महीने आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड एट द एंड 3rd और 4th वीक ऑफ दिस मंथ आपको बहुत सारे न्यू चीज़ें देखने को मिलेगी, या कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिनकी होप्स आपने छोड़ दी थी। मतलब कि कुछ ऐसा अचानक से होगा ना जो आपको चाहिए तो था, बट आपने उस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अब हो जाएगा। ओके, तो ये एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। यू आर सरप्राइज्ड, you are working hard on yourself or for your loved ones or for your work। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने अपनों के लिए काम कर रहे हैं, अपने कनेक्शंस को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप क्लैरिटी मांगोगे भी और क्लैरिटी दोगे भी उस पर्सन को। ये भी चीज़ दिखाई दे रही है अगेन, जिसकी वजह से सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप उसको ब्लेम कर रहे हो। आप रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब कि जो भी आपको समझाया जा रहा है वो आप समझ भी रहे हो, साथ ही साथ आप समझ के चुप नहीं हो, आप दूसरों को भी समझा रहे हो। आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, उनको भी आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये सही है आपके लिए, तो ये मेरे लिए क्यों गलत है। ओके, तो ये चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्रिएटिविटी भी आपके अंदर आ रही है एंड दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। और देख लेते हैं, पहले देखते हैं पर्सनल लाइफ किस तरीके से रहेगी दिसंबर के महीने में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए दिसंबर में जिन भी लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया उनकी पर्सनल लाइफ किस तरीके से रहने वाली है। चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 4 ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स। करियर के लिए बताइए यूनिवर्स। Three of Pentacles, 4 of Swords, Page of Swords, Ace of Swords। ओके, तो अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो अगेन मुझे दिखाई देता है एक नया साइकिल आप लोगों का चलने वाला है। जो लोग सिंगल है उनके लिए मैं आपको बता दूं बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास आने वाले हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इस महीने आप किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, तो उस एनर्जी में है। हाँ, आपको चाहिए रिलेशनशिप, आपको चाहिए पार्टनर, बट आपको खुद के लिए भी टाइम चाहिए। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं आप किसी को बात ही नहीं करोगे, आप एक्सप्लोर करोगे, बट आप किसी से कमिटेड अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप वगैरह में। अभी इस महीने तो आप आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं।
हाँ, एक और चीज़, आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, आप सोचोगे किसी के बारे में, बट किसी का प्रपोजल आप अभी एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो अगर उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी वर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और सामने वाला भी इक्वली एफर्ट्स डाल रहा है, ये चीज़ देखने को मिलेगा। अगर बहुत लंबे टाइम से वो पर्सन डिनायल में था, जवाब नहीं दे रहा था, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, आप समझा नहीं पा रहे थे उस पर्सन को, या वो समझना नहीं चाहता था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आप समझेगा भी, समझाएगा भी, वो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नया साइकिल आपके ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ चालू होने वाला है। वर्क, इस रिलेशनशिप में दोनों ही एफर्ट्स लगाएंगे, दोनों ही काम करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप में। दोनों ही टोटलिटी, मतलब कि आप दोनों ही काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। शेयरिंग, मतलब कि एक तरीके से कहा शेयरिंग का कार्ड ये बताता है कि आप अपना जो भी फील कर रहे हो वो सामने वाले को बताओगे और सामने वाला ये नहीं फील करेगा कि आप उसे ब्लेम कर रहे हो। ये चीज़ मैंने अभी पहले भी बोली। तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से होने वाला है। दोनों आप अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे एक दूसरे के साथ में, अपने इमोशंस या जो भी अपनी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी आप एक दूसरे के लिए या आप दोनों के अलावा जो भी आप कुछ फेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो बताने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्क कर रहा है आपका रिलेशनशिप, ग्रो कर रहे हो एक दूसरे के साथ में और दोनों एक दूसरे को समझ भी रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग मैरिड हैं किसी पर्सन के साथ में, तो मुझे दिखाई देता है कि प्रयास तो तब भी किए जा रहे हैं, मतलब कि आप जिसके साथ मैरिड हो वो भी प्रयास कर रहे हैं, बट एक पर्सन का इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, एक पर्सन का इंटरेस्ट थोड़ा कम है, ये चीज़ है। अगेन रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो मुझे दिखाई देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो सपोर्ट भी मिल रहा है आपको अपने पार्टनर का हर तरीके से, हर चीज़ में जो भी आप करना चाहते हो ये कर रहे हो, उससे बात करके कर रहे हो, उससे समझ के सुन के कर रहे हो, सपोर्ट मिल रहा है उसका आपको, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लानिंग्स भी बन रही है आप लोगों की फ्यूचर के बारे में। ओके, तो ये इस तरीके से बीतने वाला है आपका महीना। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो मैं आपको बता दूँ कम्युनिकेशन आ सकता है। कम्युनिकेशन आने के साथ साथ ये चीज़ हो सकती है कि मैंने जैसे जो भी चीज़ें पहले बताई कि आप फ्यूचर प्लान करोगे, ट्रैवल करोगे, आप दोनों ही एफर्ट्स लगाओगे, रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाने की कोशिश करोगे, उस रिलेशनशिप में फिर से वो पैशन, वो चार्म लाने की कोशिश करोगे, एंड वो आ भी रहा है। ठीक है, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे दिखाई देता है सक्सेस मिल रही है। जो जिन भी लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग बिज़नेस में हैं उनको थोड़ा बहुत अभी मुझे दिखाई दे रहा है काम थोड़ा उनका ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा, नहीं, मतलब कि जितना लॉस है उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो एक बैलेंस है। बट हाँ, आपको जो लॉस है उस पर ज़्यादा आपका फोकस है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर फोकस कम है, तो ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पे भी काम करना है। जहाँ पे आप काम करते हो, जिन लोगों के साथ काम करते हो, उनको कुछ बोलने से पहले सोचना है, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब छोड़ देगा या आपका लॉस हो जाएगा, बट हाँ, अब जितना मीठा बोलोगे ना, लोग उतना आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों का जॉब नहीं है, मैं यही कहने लगी थी कि पेशेंस उनको रखना पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स भी है और पेशेंस का कार्ड भी आ गया। तो जिन लोगों को जॉब नहीं है, तो अभी इस महीने आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की और ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने के बाद में मुझे दिखाई देता है कि आपको कोई ऐसी जगह जॉब मिल जाएगा जहाँ पे आप मांग रहे हो कि आपको जहाँ पे जॉब करना है, मतलब कि कोई ऐसा स्पेसिफिक आपने सोच रखा है कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम आप कर पाओगे। जो लोग, एक सेकेंड, मोमेंट टू मोमेंट, तो ये समय ना आपके लिए है कि आप स्लोली आगे बढ़ो, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करो जो आप करना चाहते हो। ओके, यहाँ पे अगर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट चले जाते हैं जब आप कुछ करना चाहते हो अपना खुद का। तो कहते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आप कुछ करना चाहो या फिर आप अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हो या आप करियर चूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको किसी की नहीं सुननी चाहिए। ओके, तो वो चीज़ आपको इस टाइम पे फॉलो करने की ज़रूरत है। राय लीजिए, सजेशंस लीजिए, एडवाइस लीजिए,
पर किसी के सजेशन एडवाइस को अपना डिसीजन नहीं बनाना है। आई एम सेइंग दिस टू यू अगेन एंड अगेन। मैंने अपनी पहले वाली रीडिंग में भी कहा था, पता नहीं कौन लोग हैं यहाँ पे जो लोगों से सजेशन तो लेते हैं बट उसको अपना डिसीजन बना लेते हैं। ये नहीं करना है। वो उनकी ज़िंदगी में सही हो सकता है बट आपकी ज़िंदगी में वो सही होगा ये इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है ना। तो करियर आप अपने हिसाब से चूज़ करिए, आप जो करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़िए। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि आपको अभी हाल फिलहाल में अगर कुछ मिल रहा है तो आप उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। स्लो पेस पे आप आगे बढ़ रहे हैं बट हाँ, आप अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोगों के पास जॉब नहीं है या कुछ बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया है तो उनको अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो लोग करंटली जॉब कर रहे हैं, बोनस चाहते हैं या फिर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं सैलरी में, तो आई एम सो सॉरी, इस महीने आपको वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको इस महीने और ऐसा हो सकता है कि आपसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है और आपको लगेगा कि पेमेंट तो उतनी नहीं है, सैलरी उतनी नहीं है बट काम ये लोग बहुत ज़्यादा करा रहे हैं और इसकी वजह से ही हो सकता है आप थोड़े से डिफेंसिव हो जाएं, थोड़ा सा आप उल्टा सीधा बोले या कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाए। ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं जो काम मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं उनको विक्ट्री सक्सेस मिल रही है। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनका प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है बोला मैंने। ओके, सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है ये नहीं। हेल्थ देख लेते हैं, ये सब सोर्स आ गया। हेल्थ पे आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ोगे। बस हाँ, अपने मेंटल स्टेट का थोड़ा सा ध्यान रखें। फुल मून न्यू मून में थोड़ा सा फोकस्ड रहें। अगर स्पेशली वाटर साइन है आप लोग तो आपको इमोशंस पे थोड़ा सा बैलेंस बना कर रखना है। आपका हेल्थ भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पे एक और कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं कि इस महीने आपको क्या करना है, मैसेज क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट। माइंड, सो यू आर द मास्टर ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मतलब कि अंतर मन के आप क्या हो, मास्टर हो। तो आप क्या चीज़, आप बाहरी दुनिया आपको किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये केवल आप डिसाइड कर सकते हो। तो किसी की बातों से अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना है। अपने मन का पीस, अपने मन की शांति किसी की वजह से भंग नहीं करनी है, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है पाइल नंबर 1, उसके बाद फिर रीडिंग ख़त्म करते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि लोगों के सजेशन को डिसीजन बनाओगे तो चीज़ें बदलेंगी नहीं। और अगर आपके मन में ये चल रहा है कि ये जो सिचुएशन करंटली आपकी ज़िंदगी में चल रही है कि आप बार बार प्रयास कर रहे हो किसी एक चीज़ को लेकर और वो फेलियर मिल जा रहा है, या कोई चीज़ आपकी, कोई विश आपकी पूरी नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो आप गलत हैं। इस महीने आपसे कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करिए और सोचिए। ठीक है, एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक। तो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कीजिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी इनर वॉइस कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या आता है। पहले देख लेते हैं एनर्जी, किस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्या कुछ होगा आपकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। पहले एनर्जी देखेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं यहाँ पे, वो दिसंबर के महीने में किस एनर्जी में रहने वाले हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है। इनर वॉइस कुछ भी हो, इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांगली काम करेगा आपका। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और आप अपने इंट्यूशन की सुन भी रहे हैं। मून के साथ एक कनेक्शन आपको फील होगा, नेचर के साथ एक कनेक्शन फील होगा आपको। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। आई एम नॉट टेकिंग कार्ड्स। Temperance and the sun, oh sorry, the star. Okay, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आगे इस महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बैलेंस्ड में आ रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ है। पाइल नंबर 1 में भी ये मैसेज मिला था, जस्टिस कार्ड था वहाँ पे, मतलब स्टार और जस्टिस। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है स्टार एंड टेम्परेंस अगेन बात करता है बैलेंस के बारे में। जैसे कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मिली तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप रोने नहीं बैठे हो उस चीज़ को लेकर, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हो। ओके,
यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी, अपनी फेमिनिन एनर्जी पे भी बैलेंस बना रहे हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल थे पहले आप, ओके, बट आप मुझे दिखाई देता है कि आगे आने वाले दिनों में आप बहुत ही मतलब कि बैलेंस्ड होकर डिसीजन लेने वाले हैं। ऐसा नहीं लॉजिकल हो जाओगे एक्सट्रीमली, बट आप बैलेंस्ड रहोगे, ना तो इमोशनल ना ही प्रैक्टिकल। एक बैलेंस्ड वे में आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, इस महीने में स्पेशली। ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा अगर पैसों के पीछे भाग रहे थे तो अब आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालने वाले हैं, ओके। और अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अपने प्यार के पीछे, अपने कनेक्शन के पीछे, अपनी फ्रेंडशिप के पीछे, फैमिली के पीछे भाग रहे थे, या उनको इतनी पावर दे रहे थे कि वो आपको इफ़ेक्ट कर पाए, तो वो चीज़ नहीं करने वाले हैं आप, ओके। किसको कितना टाइम देना है, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है किस पे, ये चीज़ का ज्ञान आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपका इनर वॉइस का आप सुन रहे हैं, ये रीज़न है। स्टार कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक, तो अगेन स्ट्रगल्स आपको थोड़े बहुत इस महीने देखने को मिलेंगे, बट यू विल ईजली ओवरकम दैट स्ट्रगल्स। आप उन स्ट्रगल से, या वो जो भी सफरिंग्स है, एज सच कुछ बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बट हाँ, आप ना अब क्या हो, इमोशनल पर्सनैलिटी हो, अब प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो, तो उस जर्नी में जब आप चलोगे ना, तो बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे आप अगेन फिर से आप वो सिचुएशन में आकर खड़े हो जाओगे कि जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई एम नॉट एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट सिंपली अब रास्ते पे चल रहे हो अपने पास्ट को पीछे छोड़कर, ठीक है। पास्ट को पीछे छोड़कर अपने कुछ जो आपका कोर नेचर है उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उस दौरान ना आपके साथ ऐसा होने वाला है कि आपको वो चीज़ें सुनाई या दिखाई देगी या बोली जाएगी जिसकी वजह से आप अपने वापस से कोर नेचर पे की तरफ रीडायरेक्ट हो जाओगे, ओके। ये कहना है मेरा कि मतलब कि जैसे आप इमोशनल हो तो बार बार आपको लोग बोलेंगे कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसकी वजह से आपको रोना आ जाएगा, तो आप रो रहे हो, मतलब कि फिर से आप अपना इमोशनल साइड को अपलिफ्ट कर रहे हो। अगर आप प्रैक्टिकल हो तो बार बार लोग आपको बोलेंगे कि दिमाग से खिलता है, इसके अंदर तो दिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें सुनने को मिलेगी जो कि आपको रीडायरेक्ट कर देगी आपके कोर नेचर की तरफ, ठीक है। ये होने वाला है, बट इससे आप थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहे हो, एंड अगेन इसी वजह से मैंने कहा कि थोड़ा स्ट्रगल है, बट आप बैलेंस्ड में आ जाओगे, ठीक है। ये चीज़ है, एक दिन से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करने वाली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रही है, आगे आने वाले दिनों में आप अपने करियर पे भी उतना फोकस कर रहे हो जितना अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, आपका झुकाव मतलब कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस। या तो आप शिव जी पे मानते हैं अभी भी, या फिर मानने लग जाओगे, या फिर माता रानी पे मानते हो या मानने लग जाओगे, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है आगे आने वाले दिनों में, ओके। बिलीव भगवान पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये भी दिखाई देता है। जो भी टफ साइकिल्स चल रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और नए साइकिल्स स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल साइकिल्स आपकी ज़िंदगी में आगे स्टार्ट होने वाले हैं। और यही रीज़न है कि ये बदलाव आपको ज़रूरी था। ये जो बदलाव आपके नेचर में आ रहा है ना, आपकी पर्सनालिटी में आ रहा है, प्रैक्टिकल और इमोशनल वाला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ों में, आगे आने वाली सिचुएशन में आप बैलेंस होकर डिसाइड कर पाएँ, इसीलिए ये चेंजेस आ रहे हैं, ओके। खुश हैं आप, खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब कि खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए खुश हैं, ये है क्योंकि हमारा दिमाग ही वो चीज़ है जो हमें खुश कर सकता है या दुखी कर सकता है, तो आप दिमाग से काम ले रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। तो क्रिएटिविटी भी आपकी मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, काम भी कर रहे हैं, बैलेंस्ड होकर अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, स्ट्रगल्स और पेन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ आ गई है आपको, ओके। बहुत मतलब इससे पहले भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आप रहे हैं फॉर श्योर, या तो आप एक स्टार सीड हैं और बचपन से ही आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सफ़र की हैं, उसके बाद आप ऐसे बन गए कि अब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें आपको, ये चीज़ की भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। कुछ लोग ये है कि इस महीने रीलोकेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, स्टेट या सिटी चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है करियर के रिगार्डिंग। या फिर ऐसे ही हो सकता है घूमने चले जाओ, ट्रैवल करने। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। 5 of Cups,
6 ऑफ कप्स। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा डिस्टर्ब हो गया था। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, करियर के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 10 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सूट्स। ओके, तो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आप थोड़े से मायूस उदास हो सकते हैं अपने पुराने दिनों को याद करके। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हो गया, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप जब भी किसी कपल को देखोगे या कोई एक पोस्ट देख लिया आपने तो आप मायूस हो गए, या उसके पुराने मैसेजेस देख के मायूस हो गए, फोटोज़ देख कर मायूस हो गए, परेशान हो गए, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। बट आपको एक चीज़ जान के बहुत खुशी होगी कि जो लोग ब्रेकअप में हैं, टोटली उनका ब्रेकअप हो गया है, बहुत टाइम हो गया ब्रेकअप हुए, और या जो लोग सिंगल हैं और परेशान है कि उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो नाउ इज़ द टाइम कि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई जो चाहिए था वो आपकी ज़िंदगी में आए। ओके, तो यहाँ पे मुझे किसी पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। किसी से तो आप मिलने वाले हैं, या तो ट्रैवलिंग के दौरान या किसी ऐप में, कोई डेटिंग ऐप हो सकता है, सोशल मीडिया ऐप हो सकता है, कुछ भी ऐप में आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई देती है, या फिर ये किसी फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड ही हो सकते हैं जो आपको प्रपोज करते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है आपके अंदर, सॉरी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। एक और चीज़, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और उनको लग रहा है कि वो ही परेशान है इस रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो उसकी वजह से सिर्फ वो ही परेशान है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा आपकी गलत फहमी है, गलत फहमी है, क्योंकि आप नहीं, अब वो पर्सन भी इक्वली परेशान है। आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि दोनों ही वो चीज़ फील कर रहे हैं, जो आपकी फीलिंग है वो म्यूचुअल है, मतलब कि वो सामने वाला पर्सन भी वही चीज़ फील कर पा रहा है। ओके, आप दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, जहाँ पे आपने गिफ्ट्स शेयर किए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को आप समझते थे, एक दूसरे को जानते थे, समझाते थे, एक दूसरे से बात करते थे, तो ये एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, कि दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो भी फीलिंग आपके अंदर है ना, वो म्यूचुअल है, मतलब कि दोनों के लिए। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, मुझे 2 कार्ड्स लेने नहीं थे। ओके, तो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये रीबर्थ का समय, एक नया साइकिल के शुरुआत होने का समय आपकी ज़िंदगी में है। मतलब कि एक नई उम्मीद आपको देखने को मिलेगी, उम्मीद की किरण कह सकते हैं, कि आपके रिलेशनशिप में एक नया चार्म आ रहा है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हाँ, ये कम्युनिकेशन आने के बाद भी ना आपके अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा। ओके, थोड़ी बहुत एंजाइटी रहने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं ये पर्सन फिर से ना चला जाए। एंड अगेन, जो आप फील कर रहे हो आपका पार्टनर भी वही फील कर रहा है। अगर मैं दूसरे आपके कनेक्शंस की बात करूँ तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक है, एक जगह से आप ठीक हो रहे हो ना, बेहतर होते जा रहे हो, तो आपके दूसरे कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, मतलब कि एक रिन्यूअल हो रहा है, एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है आपके कनेक्शन में। अगेन, आप दोनों फिर से अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ जोड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो मैंने बता ही दिया, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी चीज़ें अगर अच्छी चल रही हैं तो आप दोनों मिलने की कोशिश करोगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो या तो मिलने का प्लान बनाओगे या कोई वेकेशन प्लान करोगे, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने, आने वाले महीने में, सॉरी। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और सब चीज़ें अच्छी चल रही, मतलब ऐसा नहीं कि आपके बीच में प्रॉब्लम है, तो आपका रिलेशनशिप और बेहतर होता जाएगा टाइम के साथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो लोग मैरिड हैं उनका भी कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग ही होने वाला है। ओके, आगे आने वाले दिनों में कुछ लोग यहाँ पे है जो फेक सिनेरियोज क्रिएट करके मन में परेशान हो सकते हैं, बट ये भी परेशानी इनकी टेम्पररी है। जब इनका कम्युनिकेशन इनके पार्टनर के साथ हो जाएगा ना, तो सारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी, ये मुझे दिखाई देता है। अगर मैं करियर की बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको जॉब मिलेगा, ये चीज़ है। बट कुछ लोगों के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लोग मतलब कि बहुत ही
सही रास्ते पे चलते हैं, उनके मन में ना ये दिमाग में ख्याल आ सकता है कि अब तो कुछ नहीं मिल रहा, अब ये तरीका अपना के देख सकते हैं, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो, आप इंतज़ार भी कर रहे हो चीज़ों के होने का, बट नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है, फ्रस्ट्रेट आप इतने हो गए हो, जिसकी वजह से अब आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। साम दाम दंड भेद जो भी होता है ना, उस तरीके से आप जॉब पाना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। वेट अ सेकेंड। मैच्योरिटी, आपको ऐसा लगेगा कि बाकियों का काम हो गया है, मैं इस एज में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास टैलेंट है, तो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, ये फीलिंग आपके अंदर आ सकती है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। सोर्स, चेंज है आपकी ज़िंदगी में, आपको वो चीज़ मिलेगी भी जो आप चाहते हो या जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, बट हाँ, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, पैसा है, आगे आपके फाइनेंसेस भी सुधरेंगे, कोई लोन वगैरह आपके ऊपर है तो उसका आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है, अगर लोन लिया हुआ है तो उसका प्रेशर है, नहीं लिया हुआ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी मुझे दिखाई देता है कि उसमें भी थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है, बट हाँ, एट द एंड आपको वो चीज़ मिल जाएगी। जो लोग स्टूडेंट है, कंफ्यूज हैं क्या करना है कैसे करना है, उनको क्लैरिटी मिलेगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब भी मिल सकता है, बट एट द एंड ऑफ दिस मंथ, महीने के एंड तक 4th वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जॉब मिल सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि सोशलाइज करने की कोशिश कीजिए, अपने कनेक्शंस बनाने की कोशिश कीजिए, रेफरेंस से आपको जॉब मिल सकता है, किसी के रेफरेंस पर आपको जॉब मिल सकता है, किसी के रिकमेंडेशन पे आपको जॉब मिल सकता है, ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो जितना सोशलाइज करेंगे उतना आप अपने ड्रीम जॉब की तरफ पास में जाते जाएंगे। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। एंड अगेन, जितना सोशलाइज करेंगे उतना आप नेगेटिविटी से भी बचेंगे, क्योंकि जितना अकेले रहेंगे ना उतना आपको नेगेटिविटी अपने अंदर मतलब आप क्रिएट कर लेंगे, नेगेटिव थॉट्स आपको और ज़्यादा आएंगे। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। करियर वाइज देखा जाए तो ऑलरेडी जो लोग जॉब में हैं वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो वो सोचेंगे कि अब कुछ भी करके मुझे जॉब चाहिए इस महीने के एंड तक या इस महीने में। और कुछ लोगों को मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बिजनेस में भी मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट है आपके लिए, बट हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा है। चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, मेहनत बहुत ज़्यादा है। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, मेहनत डबल लग सकती है। ओके, ये चीज़ है। जो लोग किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आ रही है। अब किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट हाँ, ये हो सकता है कि उसके साथ आपको कंडीशन रखी जाए कि ये चीज़ करो तब जॉब मिलेगा, ये चीज़ करो तब पढ़ाई होगी, ये चीज़ करो तब बिजनेस में हम आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी है, बालों का, स्किन का ख्याल रख रहे हो, सेल्फ पैम्परिंग होती हुई दिखाई दे रही है, चैरिटी वगैरह कर सकते हैं आप, और करना ही है इस महीने। ब्लैंकेट्स वगैरह, स्वेटर्स आपके पुराने जो हों वो दे सकते हैं, हुडीज़ वगैरह, सॉक्स दे सकते हैं ख़रीद के, बिस्किट्स वगैरह दे सकते हैं, कुछ भी एसेंशियल ये आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैसेज पैशन, अपने पैशन को फॉलो करेंगे। एंड मैसेज क्या है, लाइट अप योर लाइफ बाय ऑनरिंग योर डीपेस्ट डिज़ायर। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है, उन पे फोकस कीजिए, वो उनको अपनी ज़िंदगी में महत्व दीजिए। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, जिस भी चीज़ को लेकर पैशनेट है, शो योर पैशन फॉर दैट थिंग। एलिवेट, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे फोकस कीजिए, बैलेंस्ड में रहिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद नेगेटिविटी से भी दूर हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा था नेगेटिविटी है आपकी ज़िंदगी में। एंड द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी सवाल आपको चाहिए, जो भी सवाल आपके मन में घूम रहे थे, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो पावरफुल चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।